नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। एक बच्चा भारत माता की जय बोलने से क्यों डरेगा? क्या भारत माता की जय बोलना उसके लिए बहुत बड़ा गुनाह है? और अगर ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि उसके दिमाग में पहले से बिठाई गई सोच है तो फिर सवाल बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने जम्मू कश्मीर में एक नई बहस छेड़ दी है। वीडियो में बच्चे के सामने भारत माता की जय के नारे का मामला सामने आया है। बोलो भारत माता की, बोलो। सबको 10-10 रुपए मिलेगा, सबको 10-10 रुपए मिलेगा, 10-10 रुपए मिलेगा। बोलो भारत माता की जय बोलो। नहीं बोलते हो? हिंदुस्तान में रहते हो ना? किसने मना किया हैं? बोलने? तो हिंदुस्तान में रहते हो तो जिसका कहा वो उसकी जय करनी होनी चाहिए। तुमको बोलने का भारत माता की जय बोलने का किसने मना किया तुमको? सबको 10-10 रुपए मिलेगा, सबको ये ऐसा क्यों है भाई साहब? जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस मामले ने उस समय और ज्यादा राजनीतिक रंग ले लिया जब पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने इस तरह के घटनाक्रम पर विरोध जताया और बच्चों से नारे लगवाने को लेकर सवाल उठाए। अब सवाल यह है कि क्या बच्चों के सामने राष्ट्रभक्ति के नारे को लेकर इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? क्या बच्चों को ये समझाने के बजाय कि देश क्या है, संविधान क्या है और नागरिक होने की जिम्मेदारी क्या है, उन्हें राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाया जा रहा है? और यहाँ सबसे बड़ा सवाल उन तमाम नेताओं से भी है जो ऐसे मामलों पर बयान देते हैं। क्या उनकी राजनीति का असर कश्मीर के बच्चों की सोच पर नहीं पड़ता? अगर किसी बच्चे को ये सिखाया जाता है कि भारत माता की जय नहीं बोलना है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसी सोच उनके मन में आई कहां से। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चों के बीच ऐसी विचारधारा पहुंचाई जा रही है जो धीरे धीरे उनके मन में भारत के प्रति दूरी या नकारात्मक भावना पैदा कर सकती है। इल्तिजा मुफ्ती के विरोध के बाद अब इस पर राजनीतिक बहस और ज्यादा तेज हो गई है। आलोचकों का सवाल है कि क्या ऐसे नेताओं के बयान और राजनीतिक रुख का असर कश्मीरी बच्चों की मानसिकता पर पड़ता है? क्या इससे भारत के प्रति दूरी या नाराजगी की भावना मजबूत हो सकती है? लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझना जरूरी है कि किसी बच्चे को जबरदस्ती कोई नारा लगवाना भी सही नहीं है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ बच्चों का ग्रुप जो है वो वहां पर है, कुछ पर्यटक, शायद ये पर्यटक है जिनकी आवाज आ रही है और वो उन्हें लालच दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कह रहे हैं 10-10 रुपए हम आपको देंगे तो बोलिए भारत माता की जय। सबसे पहले इन पर्यटकों की मानसिकता पर ही सवाल उठते हैं कि आप उन बच्चों को 10-10 रुपए देकर कौन सा लालच दे रहे हैं और आप किसी पैसे के लालच में उनसे भारत माता की जय का जय घोष लगवाएंगे। और दूसरा, गांव में अक्सर ऐसे माहौल देखने को मिलते हैं जहां पर बच्चे जो है वो सहज नहीं हो पाते हैं और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि बच्चे जो है वो खेल रहे होते हैं और ये उनसे कहते हैं कि भारत माता की जय बोलिए। अब बच्चों को क्या पता कि भारत माता की जय बोलना जो है वो उनके लिए मुसीबत खड़ा कर देगा। अगर वो नहीं बोल रहे हैं या बोल रहे हैं तब भी उनके लिए कोई मुसीबत खड़ा कर देगा। दूसरा ये है कि पैसे देकर ये भारत माता की जय बुलवाने से आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप ये साबित कर रहे हैं कि देखो कश्मीर में किस तरह से भारत विरोधी जो है सोच है। बच्चे जो है वो कच्ची मिट्टी का घड़ा होते हैं, जो आकार देंगे वो आकार उन्हें ले लेंगे। और आप इस तरह के यहाँ पर घूमने आए हैं लेकिन यहाँ पर आप अपने क्या कहते हैं राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हैं। राष्ट्रभक्ति दिखाने तो किसी बड़ों के सामने दिखाइए, जो बड़े लोग हैं। अगर आप वहाँ पर किसी मैच्योर वहाँ पे लीडर्स है या वहाँ पे जो लोग हैं जिनकी सोच में भारत विरोधी विचार आते हैं उनसे आप बुलवाइए ना, तब नहीं वो आप करेंगे। लेकिन बच्चों को आप जिस तरह से आपने ये एक मुद्दा बना दिया, वीडियो वायरल कर दिया है कि देखिए ये बच्चे भारत माता की जय नहीं बोल रहे हैं, जिस देश के खाते हैं उसके साथ। यार वो बच्चे हैं, वो कोई बहुत क्या कहते हैं डेवलप एरिया में रहते हैं, वो गाँव के किसी उस इलाके में रहते हैं जहाँ मुझे नहीं लगता कि स्कूल भी होंगे, ठीक है। और इन बच्चों को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। हालांकि बच्चों को देश के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है और भारत के प्रति तो उन्हें समझाना है कि ये देश उनका है, ये देश हमारा है, हम इसके नागरिक हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर ऐसा इलाका रहा है जहां पर देश विरोधी ताकतें जो हैं वो मजबूत हुई थी किसी जमाने में। हालांकि अब उन ताकतों को जो है चकनाचूर कर दिया गया है, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन फिर भी बच्चों के जहन में आप इस तरह के सवाल करेंगे तो फिर उनके जहन में जाएगा कि ये मेरे से क्यों बुलवा रहे थे भारत माता की जय? क्या भारत माता की जय बोलना हमारे लिए सही होगा? क्या भारत माता की जय बोलने से कुछ गलत होता है? और अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या इसके पीछे
कोई ऐसी सोच पनप रही है? इस तरह के सवाल आएंगे ना, कहीं भारत माता की जय हमने बोल दिया तो कोई हमारी पिटाई तो नहीं कर देगा, और अगर हम भारत माता की जय बोलेंगे तो कहीं कोई गुस्सा तो नहीं हो जाएगा। तो बच्चों के मन में कई सवाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को दिखानी थी अपनी राष्ट्रभक्ति, अपनी देशभक्ति दिखानी थी, और बच्चों से पूछ रहे। और भाई आपके सामने एक इतना बड़ा, एक दाढ़ी वाला, एक मैच्योर लड़का वहां पे खड़ा था, आप उससे कहलवाते ना, फिर पता चलता कि वहां पर क्या सोच है। बच्चे वैसे भी जो बाहर के लोग होते हैं, जो उनके गांव के नहीं होते, जो बाहर से आते हैं, उनको देखकर वैसे असहज हो जाते हैं। लेकिन ना जी, यहाँ पर तो बस अब सियासत शुरू हो गया। बच्चों को डराकर या दबाव डालकर राष्ट्रभक्ति साबित करवाना उचित नहीं हो सकता। राष्ट्रभक्ति दिल और समझ से आती है, किसी दबाव से नहीं। मगर अगर किसी बच्चे को ये सिखाया जा रहा है कि भारत का नाम लेना या भारत माता की जय बोलने से बचना है, तो इस पर भी सवाल होना चाहिए। आखिर बच्चों के मन में ये सोच कौन डाल रहा है और क्यों? कश्मीर के ये बच्चे भी इसी देश का भविष्य हैं। इनके स्कूल, अस्पताल, सड़कें और इनके बेहतर भविष्य के लिए होने वाले विकास इसी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उनके मन में देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति विश्वास पैदा होना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या राजनीतिक बयानबाजी और विरोध की राजनीति इन बच्चों के मन में भारत के खिलाफ नकारात्मक सोच पैदा कर रही है? ये एक बहुत गंभीर सवाल है, जिसका जवाब सिर्फ राजनीतिक बयान से नहीं बल्कि तथ्यों और पूरे संदर्भ से मिलना चाहिए। इस वायरल वीडियो की भी पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। बच्चों से वास्तव में क्या कहा गया, उनकी प्रतिक्रिया के पीछे क्या वजह थी, और क्या उन्हें पहले से किसी नारे के लिए तैयार या प्रभावित किया गया था? इन तमाम सवालों की जांच जरूरी है, क्योंकि मामला सिर्फ भारत माता की जय का नहीं है। मामला उन नन्हे दिमाग का है जिनमें आज जो सोच डाली जाएगी वही कल उनके नजरिए का हिस्सा भी बनेगी। और सवाल ये है, क्या कश्मीर के बच्चों को राजनीति से दूर रखकर उन्हें सिर्फ शिक्षा, संविधान और देश के प्रति सम्मान की सीख नहीं देनी चाहिए? अब इस पूरे मामले पर सियासत किस दिशा में जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा ये कि इन लोगों की भी जांच होनी चाहिए। भाई साहब, आप पैसे देकर भारत माता की जय क्यों बुलवा रहे हैं? इसके पीछे मकसद क्या है? और क्या आप उन लोगों से, अलगाववादी नेताओं से, जाइए डाउनटाउन में, जाइए उन दूर दराज इलाकों में जहां पर आतंकवादी गढ़ हुआ करते आतंकवाद का, वहां पर उन लोगों से बुलवाइए भारत माता की जय। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, आप में भी कितना मादा है आप में उन चीजों को सुनने का, और आप उनको क्या सबक सिखाते हैं। बच्चों की आड़ में राजनीति करना सही नहीं है। और इल्तिजा मुफ्ती को भी चाहिए था कि इस पर जो बयान देना है वो सोच समझ कर देती, लेकिन अब ये राजनीतिक रंग ले चुका है। अब देखिएगा क्या क्या बयान आएंगे। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी और इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, आप कीजिए। लेकिन जम्मू संवाद को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, यूट्यूब चैनल जो है उसे देखिए और शेयर करिए, और जो बटन है उसे भी दबाइए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।